अंबिका काजोल और उसका पति शुभंकर इंद्रनील सेनगुप्ता व बेटी श्वेता खैरन शर्मा कोलकाता में सुखी जीवन जीते हैं। शुभंकर पश्चिम बंगाल के चंद्रपुर गांव से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उससे दूरी बना चुके हैं। शुभंकर के पिता की मृत्यु पर तीनों चंद्रपुर लौटते हैं। शुभंकर वहां हवेली बेचने का इरादा लेकर आते हैं, लेकिन अचानक उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद अंबिका और श्वेता पुनः चंद्रपुर आती हैं ताकि हवेली का सौदा पूरा हो सके। यात्रा के दौरान ही उन्हें गांव में बच्चे गायब होने की अफवाह का पता चलता है। शापित पेड़, अंधेरा जंगल और दातिया राक्षस की मौजूदगी धीरे धीरे सामने आती है। चंद्रपुर में हर लड़की को बलि दी जाती है, एक भीषण संस्कार उस राक्षस को शांत रखने के लिए। अब अंबिका को पता चलता है कि उसकी बेटी श्वेता अगली बलि हो सकती है। बचाने के लिए अंबिका भीतर के देवत्व काली शक्ति को जगाती है और अलौकिक शक्तियों के साथ लड़ते हुए अंधेरी ऊर्जा और राक्षसी दोषों का सामना करती है। कहानी क्लाइमैक्स में अंबिका और इस अलौकिक बुराई के आमने सामने लड़ाई तक पहुंचती है, जहां मां की आस्था, क्रोध और मां की मां बेटी को बचाने की अंततः विजय पाती है। अंबिका काजोल मातृत्व की ताकत से अलौकिक शक्तियों में परिणत। शुभंकर इंद्रनील सेनगुप्ता पिता की मृत्यु के बाद अचानक लापता, मृत। श्वेता खैरन शर्मा प्यारी बेटी, बलि की संभावित शिकार। रोनित रॉय, जॉयदेव गांव के सरपंच और रहस्यमयी किरदार। चितिन गुलाटी, गोपाल सिंह, रूपकथा चक्रवर्ती इत्यादि सपोर्टिंग रोल्स। एक तरफ फिल्म अंधेरे गांव की डरावनी और रहस्यमयी दुनिया बयां करती है, तो दूसरी ओर मां बेटी के बीच गहरे प्रेम और बचाने की भावना को मां की देवी तुल्यता से जोड़ती है। काजोल की जबरदस्त अभिनय लहर, खासकर क्लाइमैक्स और खतरे भरे दृश्यों में। माइथोलॉजी और हॉरर का अनूठा मिश्रण। गांव का माहौल, कोहरा, डिजाइन और साउंड प्रभावशाली। कुछ वीएफएक्स कमजोर, सीजीआई की गुणवत्ता मिश्रित। जबरदस्त दृश्य में फिसलन, कहानी में पूर्वानुमेयता, विलेन की पहचान आदि आसान लगता है। गति में कमी, समय समय पर धीमे और अस्पष्ट मंजर आते हैं। मां अपनत्व, आस्था और मातृत्व की ताकत को डरावने पौराणिक रूप में प्रस्तुत करती है। काजोल की दमदार मौजूदगी और ग्राम्य माहौल इसे विशिष्ट बनाते हैं। हालांकि वीएफएक्स में गिरावट और कुछ छूटे भावों ने मिश्रण को थोड़ी कमजोर जरूर किया है। अगर आपको धीमा लेकिन अर्थपूर्ण पारिवारिक हॉरर फिल्म पसंद हो, तो यह देखना लायक है।